राजस्थान में जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही दिलचस्प राजनीति भी होती जा रही है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दक्षिणी राजस्थान की, जहां के समीकरण कुछ बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, जो दक्षिणी राजस्थान बाबूलाल खराड़ी वर्सेस राजकुमार रोत होता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन मारने वाला है इस मुकाबले में बाजी और क्यों और कैसे बनेंगे समीकरण, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से अगर हम दक्षिणी राजस्थान की राजनीति की बात करते हैं, वहां पर आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं और पिछले मुकाबलों में राजकुमार रोत ने अपना दबदबा कायम कर रखा है। इसी बीच जब दक्षिणी राजस्थान के प्रभारी बनाए गए हैं बाबूलाल खराड़ी, तो वो कैसे इन समीकरणों को बदलें, क्योंकि आदिवासी वर्सेस आदिवासी ये मुकाबला देखा जा रहा है। देखिए, जहां एक तरफ राजकुमार रोत जो है वो अपनी लोकप्रियता की चरम पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं आदिवासी लोग उन पे भरोसा करने लगे हैं बहुत ज्यादा, तो वहीं दूसरी तरफ बाबूलाल खराड़ी के लोग इसलिए मुरीद है क्योंकि इतनी बार पब्लिक लाइफ में आने के बावजूद, इतनी बार उन्होंने विधानसभा और सांसदी जीतने के बावजूद आज भी उनकी लाइफ बहुत सिंपल है। लोगों से मिलना उनको बहुत आसान है और बहुत ही साधारण तरीके से जीते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना दाव जहां सिंप्लिसिटी पे खेला है, देखिए, जहां एक तरफ लोकप्रियता से कहीं ना कहीं मुकाबला कर रहे हैं राजकुमार रोत, तो वहीं दूसरी तरफ साधारणता से मुकाबला कर रहे हैं बाबूलाल खराड़ी। और बाबूलाल खराड़ी यहाँ पर अपनी साधारण छवि के लिए बहुत फेमस है, लोग उनके बहुत मुरीद हैं। इतनी बार पब्लिक लाइफ में रहने के बावजूद इतने ज्यादा साधारण तरीके से रहते हैं, आज भी उनका घर एक झोपड़ी जैसा है और कहीं ना कहीं लोगों से मिलना उनको बहुत आसान है। तो बीजेपी का दाव जो है वो उन पर है, कहीं ना कहीं वो ही सारा प्रचार कर रहे हैं। भले ही वो खुद कैंडिडेट नहीं है, ना ही राजकुमार रोत कैंडिडेट है, लेकिन नाम जो है इन्हीं दोनों का चल रहा है। और तीसरी तरफ कांग्रेस है जो कहीं दिख ही नहीं रही, एकदम नदारद है, क्योंकि कांग्रेस जो है हर बार गठबंधन करने में फेल हो जाती है। उनके साथ कोई गठबंधन करना नहीं चाह रहा, राजकुमार रोत भी उनके साथ नहीं गए, उनका खुद का कैंडिडेट कौन है ये लोगों को भी नहीं पता। तो कांग्रेस तो यहाँ से पूरी तरह से गौण ही है। अब देखना ये होगा कि बाबूलाल खराड़ी यहाँ पर अपनी साधारणता को किस तरह से और ज्यादा एक काम में लेते हैं और लोगों को और ज्यादा अट्रैक्ट कर पाते हैं। लेकिन ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये युवा वर्सेस बुजुर्ग का मामला दिखाई दे रहा है, तो क्या आपको लगता है कि अनुभव जीतेगा या फिर युवाओं का जोश? क्योंकि आप अगर फॉलोइंग देखेंगे तो राजकुमार रोत की बढ़ती ही जा रही है, लेकिन सलूम्बर जिस तरीके से बीजेपी के गढ़ मानी जाती है, सलूम्बर वाली सीट, इस पर आपको क्या लगता है कि एक जो इमोशनल कार्ड खेला गया है बीजेपी की तरफ से, वो भारी पड़ सकता है? देखिए, सलूम्बर और 84 यहाँ दोनों ही सीटों पर एक बात बहुत कॉमन है जो आपको देखने को मिलेगी कि आम लोगों का क्या सोचना है। ये लोकसभा चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का उपचुनाव है। आम लोगों का सोचना हमारा काम होना चाहिए, हमारी सड़कें कैसे बनेगी, हमारे डेवलपमेंट के काम कैसे होंगे। वो काम होंगे राज्य सरकार से। राज्य में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो अगर हम बीजेपी का बंदा लाते हैं तो हमारे काम आसानी से होंगे। कांग्रेस लाने से होगा क्या? वो अपोजिशन में सिर्फ हमारी आवाज उठाएंगे, इससे ज्यादा कर क्या पाएंगे? देखिए, संसद में आवाज उठाना एक अलग चीज होती है, उसके लिए उन्होंने राजकुमार रोत को चुना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर भील प्रदेश बनना है या ऐसा कुछ होना है तो सेंटर भी साथ में अप्रूवल में चाहिए और सेंटर के अप्रूवल के बिना वो चीज होगी नहीं। लेकिन ये मामला जो है आम सड़कें बनाने का है, पानी की समस्या दूर करने का है, रोजगार की समस्या दूर करने का है, आम लोगों की समस्या दूर करने का है। और आम लोग इन समस्याओं से आए दिन जूझते हैं। तो ये जो बचे हुए 4-4.5 साल हैं, इसमें ये समस्या कैसे दूर हो ये देखेंगे, तो वो राज्य सरकार के सामंजस्य से होगी। राज्य में सरकार बीजेपी की है और केंद्र में सरकार बीजेपी की है, इसलिए लोग उस मेंटालिटी से इसको देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने देखा है कि हमारा यहाँ जो चीफ मैन है वो बाबूलाल खराड़ी है, जिससे मिलना बहुत आसान है, बात करना बहुत आसान है, आसानी से उपलब्ध है वो, इसलिए वो कहीं ना कहीं बीजेपी पे दाव खेल सकते हैं। हाँ, अगर ये संसद का चुनाव होता, अगर ये कोई और चुनाव होता, तो
राजकुमार रोत की तरफ लोग जा सकते थे, लेकिन लोग आजकल बहुत प्रैक्टिकल है, उनका साफ तौर पे समझना है कि हमारा काम कैसे होगा, हमारे पुलिस के मामले सॉल्व कैसे होंगे, हमारे मामले सॉल्व कैसे होंगे, सड़क के, पानी के, ये सब कुछ सोचकर वो एक बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच अपना ये रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब हम वोट देने के लिए घर से निकलते हैं तो एक विश्वास, एक भरोसा और एक जो तस्वीर हमारे दिमाग में होती है वो विकास की होती है, जो क्लियर कट होती है कि हमें इन्हें वोट देना है क्योंकि ये हमारा विकास करवा सकते हैं। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि क्योंकि आदिवासी अब अपने हकों के प्रति जाग गए हैं, जागरूक हो चुके हैं, नींद से जागे हैं, या फिर विकास की जो भूख होती है वो अब बढ़ चुकी है। सामंजस्य दूसरे समाजों के साथ जब हम एक दूसरे का तुलना करते हैं तब आप देखेंगे कि हम बहुत ही ज्यादा नीचे स्तर पर पहुंचे इसके हैं अलावा यहाँ आदिवासियों एक के और फैक्टर भी काम करेगा। जी। लोग जो है वो काफी समझदार हैं। हम्म, उनको ये पता है कि अगर हम एक ही क्षेत्र में दो अलग अलग पार्टियों से दो अलग अलग पोस्ट पे लोग लाते हैं तो वो अकाउंटेबल रहेंगे। हम्म, एक काम ढंग से नहीं करेगा तो दूसरा उस पे पॉइंट आउट करेगा, और दूसरा ढंग से नहीं करेगा तो पहला पॉइंट आउट जी। करेगा। तो राजकुमार रोत उन्होंने सांसदी के लिए अगर बीटीपी से लाए हैं, हम्म, और अगर यहाँ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ले आते हैं तो दोनों एक दूसरे पे नजर रखेंगे, एक दूसरे के काम पे नजर रखेंगे और परफॉर्मेंस अच्छी दे पाएंगे। आप देखिएगा जहां प्रतियोगिता होती है वहीं कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस होती है, जी। और ये परफॉर्मेंस भी बेटर आएगी। लोग जो है कहीं ना कहीं इस दिशा में भी सोच रहे हैं। ग्राउंड पर जब हमने लोगों से बात की, अपने सोर्सेस से बात की और तमाम सारे पत्रकारों से बात हुई, वहां के कार्यकर्ताओं से बात हुई, तो उनका एक ही कहना था कि आम लोग जो है अपने विकास को लेकर चिंतित है और वो विकास कैसे होगा इस बात को सॉल्व करना वो चाहते हैं, और उसी बिना पे वो वोट देंगे। जी, अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि जनता क्या चाहती है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, वही नतीजा निकालेगी, वही फैसला करेगी। आने वाला वक्त बताने वाला है कि जनता चाह क्या रही है। लेकिन अगर विकास की तरफ अगर आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं ये वीडियो, तो समझ लीजिएगा एक चीज कि अगर विकास आप वाकई में चाहते हैं तो सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, वोट डालने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिए कि आप किसे वोट दे रहे हैं। क्या वो अगले 5 साल आपके द्वार पर, आपके क्षेत्र में दिखाई देंगे, या फिर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में व्यस्त हो जाएंगे आपका वोट लेकर। और देखा है आपने पूरा वीडियो। अगर आते हैं आप 84 रसलूबर सीट से ही, तो बताइएगा वहां पर क्या चल रहा है, हालचाल क्या सोच रहे हैं आप, सब कुछ लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग से थोड़ा कुछ ज्यादा करना चाहते हो तो MIMS का सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग है आपके लिए परफेक्ट। यहाँ सीखो कैसे लिखने का टैलेंट बनाए तुम्हें कंटेंट क्रिएटर प्रो। ब्लॉग्स, आर्टिकल्स या सोशल मीडिया कैप्शंस, सब कुछ लिखना आसान हो जाएगा। प्रोफेशनल राइटर से टिप्स लो, क्रिएटिव लिखना सीखो और अपने पैशन को करियर में बदलो। तो देर मत करो, एनरोल करो अभी सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग में और अपने आइडियाज को करो वायरल।